मोतिहारी में एक व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने उन्हें नजदीक से 2 गोली मारी है। बताया जा रहा है कि गोली लगते ही व्यवसायी जमीन पर गिर गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि पिपरा थाना क्षेत्र के बेदीवन मधुबन इलाके में नेपाल से एक व्यवसायी अपने पिता का श्राद्ध करवाने आए थे। इसी दौरान अपराधी वहां पहुंचे और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि एक व्यवसायी की हत्या हुई है। अपराधियों की तलाश में छापेमारी चल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। मृतक की पहचान नेपाल के काठमांडू के प्रसिद्ध व्यवसायी 50 वर्षीय रामायण शाह के रूप में हुई है। काठमांडू में ही वे अपना कारोबार करते थे। परिजनों का कहना है कि भतीजे के साथ स्कूटी से गांव में निकले थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें नजदीक आकर 2 गोली मार दी। इससे व्यवसायी की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन ने केएम अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूक करना और इसके रोकथाम के उपायों की जानकारी देना था। इस अवसर पर डॉक्टर अतुल कुमार, क्लब की अध्यक्ष पुतुल सिन्हा, संगीता चित्रांश, पीपी रजनी कौशल, आईपीपी अमृता कुमारी, सचिव नीलम वर्मा और संपादक कुमकुम शुक्ला ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में डॉक्टर अतुल कुमार ने सर्वाइकल कैंसर के शुरुआती लक्षणों और जांच तथा उपचार के तरीकों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने नियमित चिकित्सा जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया ताकि इस गंभीर बीमारी से बचाव किया जा सके। इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने भी इस मौके पर महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जानकारी और निवारण के उपायों के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित हुए। इसके साथ ही इनर व्हील क्लब ऑफ मोतिहारी लेक टाउन ने मिशन मुस्कान के तहत बुजुर्ग लोगों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों के जीवन में खुशियों और स्वास्थ्य लेकर आना था। क्लब के सदस्यों ने बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की। कार्यक्रम में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन गतिविधियों और भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। पर्यावरण को बचाने और प्लास्टिक के कम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बुजुर्गों को खाने पीने की वस्तुएं क्लब की ब्रांडिंग वाले बायोडिग्रेडेबल बैग में दी गई। इसके अतिरिक्त इनर व्हील क्लब ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर बरगद, पीपल जैसे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों का रोपण भी किया। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष पुतुल सिन्हा ने पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में भी चर्चा की और प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर जोर दिया। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया। बताया गया कि मिशन मुस्कान के तहत ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जारी रहेगा ताकि समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित किया जा सके और पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। इसके साथ ही संगीता चित्रांश ने महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता फैलाने की भी बात कही। उन्होंने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंत में क्लब की सचिव नीलम वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर क्लब की आईएसओ आविदा समीम, रंभा श्रीवास्तव, मनीषा प्रसाद, प्रीति जायसवाल, रागिनी सिंह, तृप्ति सिंह और निशा प्रकाश भी उपस्थित थी। एक्सपर्ट न्यूज को यह जानकारी संपादक कुमकुम शुक्ला ने दी। मोतिहारी आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुल कुमार को माइग्रेन और हेडेक पर व्याख्यान के लिए बुलाया गया था। गौरतलब है कि माइग्रेन जैसी समस्या बड़ी तेजी से लोगों के बीच अपनी मजबूत जगह बना रहा है और लोग तेजी से इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लोगों के दिनचर्या में बदलाव, बदलते जीवन शैली, क्लाइमेट में बदलाव, अनिद्रा इसका मुख्य कारण है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी के शिकार भी हो रहे हैं। डॉक्टर मुकुल कुमार ने अपने व्याख्यान में डॉक्टर्स को बताया कि कॉमन हेडेक को साधारण हेडेक समझना कभी कभी रोगी के लिए भारी पड़ सकता है, तो फिर रोगी के इलाज के लिए सही डायग्नोसिस करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है और उसके बाद सही डोज में दवा देना ही रोगी के इलाज में सहायक होगा। इस बीमारी से पीड़ित रोगी में पाए जाने वाले लक्षणों में कुछ मुख्य लक्षण के बारे में बताया गया, जिसमें बार बार उल्टी का आना, चक्कर आना, सिर में बार बार दर्द होना। इस समस्या के निदान पर डॉक्टर्स ने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सिर में दर्द को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने कहा कि माइग्रेन की समस्या से कभी कभी ब्रेन ट्यूमर होने का भी खतरा रहता है। बच्चों में माइग्रेन की समस्या एक चिंताजनक विषय है, जिससे निजात के लिए कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें और साथ ही अच्छी नींद लेना भी जरूरी है। इस समस्या की चपेट में आने से इससे बचा जा सकता है। सुनिए मीडिया से बातचीत करते हुए आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकुल कुमार ने क्या कहा। सबसे पहले तो हम जो सिनर्जी सन फार्मा वाले जो हैं,
जिनका प्रोडक्ट SSRI ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसे स्पीकर को इनवाइट किया IMA में, जिन्होंने हेडेक पर आज एक एक्सटेंसिव लेक्चर दिया। और 2 लेक्चर था, बट टाइम के कमी के कारण हम लोगों ने डॉक्टर अमित का लेक्चर नहीं सुना, वो स्किन पर था। और ये सब सारा बीमारी जो है सो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हेडेक एक ऐसी बीमारी है जो 1 सेकेंड के अंदर आपका प्राण भी ले सकता है, जैसे आपका दिमाग का नस फट जाए। हेडेक ऐसी बीमारी है जो केवल चिंता से भी हो सकती है और लैक ऑफ स्लीप से, जो आजकल का लाइफस्टाइल लोग का है। और जो बाकी बीमारी की जो उन्होंने बात कही है वो हम लोगों के लिए थी, डॉक्टरों के लिए थी, आप लोग के लिए भी थी कि यदि हेडेक बार बार हो रहा है तो उसको आसान नहीं समझिए। आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो सकता है, आपको हो सकता है कि ब्रेन में ट्यूमर है, और उसका अर्ली केस में यदि ट्रीटमेंट हो जाए तो आजकल ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है। चूँकि प्रोटोन बीम थेरापी और MRI के बाद उसको लोग बिना सर्जरी के या गामा नाइफ के या साइबर नाइफ के ठीक कर देते हैं। तो एक एक्सक्लूड कर देना है कि ये सर्जिकल केस है या ये नॉन सर्जिकल केस है, पहला तो ये हुआ। दूसरा, माइग्रेन बहुत कॉमन है, स्ट्रेस आज के युग में बहुत कॉमन है, लैक ऑफ स्लीप, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और चौथा, बच्चों को जो ओवरलोड दिया गया है स्कूल में, बस्ता भारी, होमवर्क, छुट्टी के दिन भी होमवर्क, उसके कारण बच्चे सो नहीं पाते हैं और सवेरे उठ के उनको स्कूल जाना पड़ता है। चौथा, जो परिवर्तन हो रहा है सीज़न में, परिवर्तन में, टेम्परेचर के वेरिएशन में, कि टेम्परेचर अब 36 डिग्री और 35 डिग्री नहीं 40 डिग्री रह रहा है, उससे भी लोगों के दिमाग पर असर पड़ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आदमी मिस कर जाता है कि कहीं खून का नली का बेरी एन्यूरिज्म तो नहीं जो फट जाता है, जो सब अरेक्नोइड हेमरेज की बात कही। दूसरा, बुखार का मरीज है और गर्मी के दिन में 107 बुखार होता है और उसको हेडेक होता है और डॉक्टर उसको हेडेक का दवाई लिख देता है, उसका टेम्परेचर यदि नहीं देखता है, पता लगा कि वो हीट स्ट्रोक से मर गया। तो अभी के समय में ये जो हम लोगों ने आज CME रखा और आप लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया सिर्फ इसलिए कि चंपारण के लोगों को ये फ़ायदा हो सके कि यदि 30% लोगों का भी हम लोग टाइम पर इलाज कर दें, उसको बता दें कि आपको इस रास्ते चल रहा है, इस सही रास्ते पर चल रहा है, बाज़ार से डिस्प्रिन खरीद के नहीं खा लेना है, पैरासीटामोल खरीद के नहीं खा लेना है, माइग्रेन की दवा खरीद के नहीं खा लेनी है। यदि बार बार आपको हेडेक हो रहा है तो अपना पूर्णतः स्वास्थ्य का जांच कराइए। और छोटा सा जांच है जो 1500 रुपये में होता है, एक CT का जांच होता है, एक EEG का जांच जो 500 से लेकर 1000 रुपये में होता है। सरकार ने हॉस्पिटल में भी आजकल 700-800 रुपये में CT का प्रबंध किया है। तो उससे कम से कम खून की वो नलियाँ जो कि कभी भी फट सकती है, उसके कारण सर दर्द हो रहा है, ये एक्सक्लूड हो जाएगा तो आदमी का सडन डेथ नहीं है। और जो बच्चे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि उनको स्लीप का डिस्टर्बेंस है, उनको स्कूल में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यदि वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं या अपने परिवार के लोगों से, पेरेंट्स से डांट सुनते हैं और पेरेंट्स उनको प्यार नहीं देते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल जो कॉज है हेडेक का, इसको दूर किया जा सकता है। इसमें फैमिली का ज़रूरत है। डॉक्टर, जो न्यूज़ के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब मिल के यदि एक साथ काम करें तो जो हेडेक 70% आदमी को जो हो रहा है, इसको दूर किया जा सकता है। माइग्रेन जो है वो एक बहुत ही आम समस्या है आम पब्लिक के बीच। इसमें सर दर्द के साथ उल्टियाँ आना, उल्टी जैसा महसूस होना, चक्कर आना, तेज आवाज़, रोशनी और गंध से दिक्कत होना आदि समस्याएं जुड़ी होती है। इनको समय पर पहचानना और सही इलाज करने से इनमें मरीजों को काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। इसलिए मैंने ये व्याख्यान दिया क्योंकि ये हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। पब्लिक को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे
हाँ, पब्लिक के लिए संदेश है वो अपनी दिनचर्या नियमित रखें, समय पर सोएं जगें, टीवी मोबाइल कम देखें, तेज़ आवाज़, तेज़ धूप, तेज़ रोशनी, तेज़ गंध से बचें और डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाएं समय से लें विदाउट गैप। माइग्रेन का कारण क्या होता है सर? माइग्रेन का कारण कोई नहीं है। माइग्रेन का जो है मनुष्य में वैसी उसकी संरचना होती है जिसकी वजह से उनका ब्रेन सेंसिटिव होता है स्टिमुलस से। जिन चीज़ों से आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें माइग्रेन के पेशेंट्स को दिक्कत होती है, तो ज़्यादा सेंसिटिव ब्रेन होने की वजह से उन्हें ये दिक्कत आती है। उसके लिए क्या रखना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन क्या रखना चाहिए, बचाव क्या रखना चाहिए? बचाव जैसा मैंने बताया, माइग्रेन के पेशेंट को अपना ट्रिगर पहचानना चाहिए कि किन चीज़ों से उनकी दिक्कतें बढ़ती हैं और उन चीज़ों से बचाव करना चाहिए। खान पान में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? खान पान में हंगर जो है, भूख, वो माइग्रेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिगर है, तो कभी भूखे पेट ज़्यादा समय तक ना रहें। हमें हमेशा समय पर अपना भोजन जरूर ग्रहण करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गाड़ी में जो उल्टी आती है मरीजों को, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा चर्चा किया था, वो दरअसल क्या है? माइग्रेन के पेशेंट्स जो है वो मोशन से भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब वो गाड़ी में जाते हैं तो उनका मोशन में सिकनेस होती है जिसकी वजह से जो उल्टी होती है, वैसे पेशेंट्स माइग्रेन के रिस्क में ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो ये क्या फर्दर इलाज होना चाहिए, कि चाहे गाड़ी में चाहे किसी भी? माइग्रेन जो है उसका इलाज निर्भर करता है कि डिजीज़ की सीवियरिटी और स्टेज क्या है, तो उसके आधार पे ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक या फिर ट्रीटमेंट प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है। अगर महीने में 4 दिन से कम सर दर्द है तो एक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट, अगर 4 दिन से ज़्यादा सर दर्द है तो वो प्रिवेंटिव थेरेपी के कैंडिडेट्स होते हैं। आज मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित आर्य विद्यापीठ में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर एक विशेष सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन विद्यालय के इको क्लब के द्वारा किया गया, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और विद्यालय के निदेशक रंजीत कुमार ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक जागरूकता गीत और नृत्य से हुई, जिसे स्कूल के छात्रों ने प्रस्तुत किया। इसके बाद छात्रों और शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अपने अपने विचार साझा किए। छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सुंदर पोस्टर भी बनाए जो विद्यालय परिसर में प्रदर्शित किए गए। विद्यालय के निदेशक रंजीत कुमार ने अपने प्रेरणादायक भाषण के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण संरक्षण की महत्ता बताई। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और अंटार्कटिका में ग्लेशियर पिघलने के प्रभाव पर चर्चा की। श्री कुमार ने छात्रों से अपील की कि वे स्वयं से ही पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत करें और अपने परिवार व समाज को भी जागरूक करें। उन्होंने इको क्लब को अगले तिमाही में आर्य विद्यापीठ को पॉलीथीन मुक्त परिसर बनाने का लक्ष्य दिया। श्री कुमार ने छात्रों से आग्रह किया कि वे दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। कार्यक्रम का समापन श्री कुमार के एक प्रतीकात्मक पौधारोपण से हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और भविष्य में भी इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया। गौरतलब है कि आर्य विद्यापीठ में आयोजित इस कार्यक्रम ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। विद्यालय की तरफ से बताया गया कि आगे भी आर्य विद्यापीठ ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, जिससे हमारे बच्चे और समाज पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और सक्रिय बने। भगवान ने ना जितने भी रिसोर्स दिए हैं, दैट इज फॉर एवरीवन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। अगर किसी भी रिसोर्स का आप ज़्यादा दोहन करोगे तो दूसरे के लिए या आगे आने वाले जनरेशन के लिए वो बचेगा नहीं। और रिसोर्स का ज़्यादा दोहन करोगे तो क्या होगा, इनबैलेंस हो जाएगा। अगर एक बकेट में पानी आप डाल दो या कोई ऐसा तेल डाल दो गाढ़ा और एक तरफ से निकालोगे तो क्या होगा, दूसरी तरफ से आना शुरू हो जाएगा, वो भरेगा। व्हाट हैपन इन द अर्थ, अगर आप नेचर को बचा के नहीं रखोगे तो इम्बैलेंस होंगे। और जो क्लास 7, 8 एंड अबव के बच्चे उनको पता होगा दैट अंटार्कटिका इज हैविंग लॉट ऑफ आइस। एंड व्हाट इज हैपनिंग दिस डेज, आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत बढ़ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? गर्मी इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि पूरा का पूरा नेचर इम्बैलेंस हो रहा है अर्थ का। एंड व्हाट विल हैपन, जो बर्फ जमा हुआ है अंटार्कटिका में, कितना बर्फ है, अगर वो पिघल गया तो कितना लैंड है वो करीब करीब 200 मीटर पानी में आ जाएगा, डूब जाएगा।
that will happen. So entire earth will have the ocean. रक्तदान को महादान कहा गया है क्योंकि जब हम रक्तदान करते हैं तो हम प्रत्यक्ष रूप से केवल रक्तदान करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम एक जीवन दान करते हैं क्योंकि रक्त लेने वाले रोगी के लिए रक्तदाता एक जीवनदाता ही होता है जिसने उसकी जान बचाई होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 2 सेकंड में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मांग उठती है। हर साल औसतन 14.6 मिलियन यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है और हमेशा 1 मिलियन की कमी रहती है। इसी को देखते हुए इस चंपारण लायंस क्लब और रक्तवीर परिवार इस ब्लड की कमी को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी को लेकर रविवार को इस चंपारण लायंस क्लब मोतिहारी रेड क्रॉस में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मोतिहारी नगर निगम की मेयर प्रीति कुमारी और उप मेयर डॉक्टर लालबाबू गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मेयर प्रीति कुमारी ने कहा कि ब्लड डोनेशन हर स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। ब्लड डोनेशन करने से कैंसर और हार्ट की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। लायंस क्लब द्वारा आज रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है जो बहुत ही सार्थक प्रयास है। इसके लिए लायंस क्लब बधाई के पात्र है और रक्तदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आप एक व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। साथ ही आपको भी खुद इसमें एक अलग तरह की आत्मसंतुष्टि मिलती है और कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है और जिसका वजन 50 kg से अधिक है वो रक्तदान कर सकता है। लोगों में कई तरह की भ्रांतियाँ हैं जिससे वो रक्तदान करने से कतराते हैं। हम लोग को उन लोगों को यही बताना है कि रक्तदान के अनेक स्वास्थ्य लाभ है। इससे आपको हार्ट अटैक की संभावना भी कम रहती है और शरीर में आयरन की मात्रा भी संतुलित होती है। तो करके देखिए, बहुत ही अच्छा कार्य है। वहीं इस मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर लालबाबू गुप्ता ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान को महादान कहा गया है और इस चंपारण लायंस क्लब जो अपनी मोतिहारी की प्रमुख संस्था है, मैं इस संस्था को बहुत पहले से जानता हूं। सामाजिक सरोकार में ये बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। आज रक्तदान करने वाले और रक्तदान कराने वाले दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्लब के अध्यक्ष लायंस चंदन कुमार ने कहा कि हमारा क्लब ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन प्रत्येक माह करेगी। उन्होंने कहा कि आज ब्लड डोनेशन कैंप से बहुत से परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है। आज इस चंपारण लायंस क्लब की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे रक्तवीर परिवार भी उसके साथ सहयोगी में है। आज विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न अलग अलग स्थानों से लोग ब्लड डोनेशन करने आए हैं मेरी इस सभा में। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं लोग। उनके लिए मेरा एक संदेश है कि ब्लड डोनेट करने से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 24 घंटा में जो भी लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो 24 घंटा में उनको वो पूरा हो जाना है। और उसके अलावा आप यदि ब्लड डोनेट करते हैं इसका मतलब है कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाते हैं, बहुत सारे परिवार को टूटने से रोकते हैं आप। इसके लिए जो है आप जैसे कि ब्लड डोनेट जो आप करते हैं उसमें उन लोगों को खासकर वो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है या फिर कैंसर के पेशेंट हैं या कोई महिला जो कि ऑपरेशन के समय जो है उनको हीमोग्लोबिन कम हो जाने के कारण उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है या एक थैलेसीमिया एक ऐसा पेशेंट है जिनको हर 15-20 दिन पे उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे लोगों को हम लोग ब्लड डोनेट करके उन लोगों की हम लोग जान बचाने में हम लोग मदद करते हैं। और यस, डायलिसिस पे भी ज़रूरत पड़ता है ब्लड की। तो ब्लड देने से बहुत सारे फ़ायदे हैं और अपना खुद भी फ़ायदा है अपने ब्लड डोनेट करने से। जी बिल्कुल, हम भी रक्तदान करते हैं और हम लोग तो हर 3 माह पे रक्तदान करते हैं इस चंपारण लायंस क्लब की तरफ से या ऐसे भी हम लोग डोनेट करते रहते हैं। और ब्लड डोनेट करने से भी क्या हम सभी को भी फ़ायदा है, हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को भी फ़ायदा है। जैसे अगर हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारियां होने की संभावना कम होगी या फिर हार्ट की शिकायत की भी होने की संभावना कम होगी या किसी तरह की हैमरेज भी होने की संभावना कम होगी। इसके लिए मेरा एक संदेश है सभी लोगों के लिए कि बिल्कुल आप सभी लोग ब्लड डोनेट करें, इसमें योगदान करें। धन्यवाद। वहीं क्लब के सेक्रेटरी पवन पुनीत चौधरी ने कहा कि हमारा प्रयास जिंदगी बचाने की है, इसलिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर अध्यक्ष चंदन कुमार और बीपीएससी शिक्षक नकुल कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु भारद्वाज सहित कई लोगों ने अपना रक्तदान किया। साथ ही साथ इस शिविर में रक्तवीर परिवार के सदस्यों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। इस अवसर पर क्लब के उपाध्यक्ष लायंस अशोक जायसवाल, कोषाध्यक्ष राहुल शाह, अभिषेक नारायण, लायंस परवेज अजीज, लायंस मनोज जायसवाल, राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर आमिर निहाल, डॉक्टर सचिदानंदन पटेल, सुकृत सिन्हा,
लायंस सत्यार्थी सिंह, आलोक राज, लायंस राजू कुमार, मीडिया प्रभारी लोकेश गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे। लायंस क्लब के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का इनिशिएटिव समाज में हर संस्थान को लेना चाहिए। जिस प्रकार से आज लायंस क्लब के लोगों ने अपने व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर वैसे सभी लोग जो सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं उनको आमंत्रित करके और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इसके लिए मैं उनको अपनी तरफ से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के सामाजिक कार्यों में समाज के सभी लोगों को आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि वैसे ज़रूरतमंद लोग, गरीब लोग जो असहाय हैं, जिनको ब्लड लेने के लिए दलाल और उस टाइप के लोगों के शिकंजा में पड़ना पड़ता है शहर में आकर के, जो सुदूर इलाकों से आते हैं, इलाकों से मोतिहारी में आते हैं इलाज कराने के लिए, उनको ज़रूरत पड़ने पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये संस्थान उनको ब्लड मुहैया कराएगी। इससे ये रक्तदान को कहा गया है कि महादान की श्रेणी में उसको रखा गया है। तो इतना पुण्य काम जो ये लोग कर रहे हैं उसके लिए मैं इनको हृदय की गहराइयों से साधुवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर इनको और ताकत और क्षमता दे। और इस आहुति में, इस यज्ञ में मैंने एक अपना इस महायज्ञ में मैंने एक अपनी आहुति जो डाली है इन लोगों के इस महायज्ञ में, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि मैंने अपना 1 यूनिट ब्लड इस महायज्ञ में डोनेट किया है। तमाम इस चंपारण लायंस क्लब के परिवार की तरफ से दिव्यांशु भैया का मैं हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस रक्तदान महादान शिविर में उन्होंने अपना एक आहुति दिया, एक यूनिट ब्लड डोनेट किया। इसके लिए मैं तहे दिल से भैया का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। रक्तदान महादान एक अपने आप में बहुत ही पुण्य का काम है, जो सभी युवाओं को प्रेरित करता है कि वो भी आगे बढ़ के रक्तदान महादान में अपना अपना योगदान दें और आने वाले पीढ़ी को इससे एक मैसेज दें कि हमें भी समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मोतिहारी वासियों को रिलायंस स्मार्ट बाजार के रूप में एक शानदार सौगात मिली है। मोतिहारी के जानपुर चौक के नजदीक YVS टावर में रिलायंस स्मार्ट बाजार का उद्घाटन हुआ। इसका उद्घाटन बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, केसरिया विधायक शालिनी मिश्रा, पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद, मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी सहित अन्य ने विधिवत फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। गौरतलब है कि रिलायंस स्मार्ट बाजार में एक छत के नीचे जीविकोपार्जन के सारे सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे। मॉल के ऑनर विशाल शाह और विपुल शाह ने बताया कि अब एक ही छत के नीचे अधिकतम बचत के साथ हर प्रोडक्ट के अविश्वसनीय रेंज और शानदार खरीदारी का अनुभव देने के लिए स्मार्ट बाजार का शुभारंभ किया गया है। ग्राहक अपनी दैनिक जीवन की हर जरूरत के सामान की खरीदारी किफायती दरों पर कर सकेंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। रोटरी क्लब मोतिहारी की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में तय किया गया कि रोटरी क्लब का सत्र 2024-25 का वार्षिक पदस्थापना समारोह आगामी 2 अगस्त को किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में नए सत्र के लिए अध्यक्ष के साथ पूरी टीम का पदस्थापना किया जाता है। साथ ही बैठक में तय हुआ कि रोटरी क्लब जल्द ही मोतिहारी शहर वासियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक वाटर स्टेशन का स्थापना करेगा। इसके साथ ही यह तय किया गया कि आने वाले माह में 10 सरकारी स्कूलों में छोटी लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने बताया कि अगस्त माह के 23, 24 और 25 तारीख को 3 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन क्लब के द्वारा मोतिहारी शहर में किया जाएगा, जहां लगभग 100 मरीजों का कृत्रिम हाथ पांव निःशुल्क लगवाया जाएगा। ऐसे ही सामाजिक हित के कई कार्यक्रम करने का क्लब ने निर्णय लिया है। बैठक की अध्यक्षता रोटेरियन डॉक्टर विवेक गौरव ने की। साथ ही नए सत्र के कोषाध्यक्ष का भार हस्तांतरण किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने बताया कि रोटरी क्लब इस वर्ष अपना 55वां पदस्थापना समारोह मनाने जा रहा है और इसको देखते हुए बहुत ही बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव के अलावे सचिव धर्मेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष रोहित शाह, विकास कुमार, अभिमन्यु कुमार, विभूति नारायण सिंह, डॉक्टर LB प्रसाद, डॉक्टर मुदिता जायसवाल, डॉक्टर विनेश चौधरी, डॉक्टर SK गुप्ता, मनीष कुमार, संजय जायसवाल, अंकुर जायसवाल, विद्यावर्त जायसवाल, श्याम कुमार, डॉक्टर सुबोध सिंह, राहुल गुप्ता, सुनील कुमार, आशीष सोनी के साथ साथ रोटेरियन की फैमिली भी उपस्थित रही। एक्सपर्ट न्यूज को उक्त जानकारी रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने दी। स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी अंडर 17 के खिलाड़ी मोहम्मद अफरोज आलम का चयन लगातार दूसरी बार जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम में हुआ है। अफरोज आलम ने BC रॉय ट्रॉफी के लिए बिहार फुटबॉल टीम में अपनी जगह फिर बना ली है। गौरतलब है कि पिछले साल भी इनका चयन BC रॉय ट्रॉफी के लिए हुआ था। मोहम्मद अफरोज ने लगातार 6 वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन से यह सफलता प्राप्त की है।
मोहम्मद अफरोज को बिहार का वाइस कैप्टन बनाया गया है। अफरोज ने बिहार टीम में चयन होने का श्रेय स्पोर्ट्स क्लब के सचिव प्रभाकर जायसवाल को दी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मोहम्मद अफरोज 29 तारीख को पटना से असम के लिए रवाना होंगे, जहां 2 अगस्त को पांडिचेरी से, 4 को राजस्थान से, 6 को तेलंगाना से होने वाले फुटबॉल मुकाबले में अपना दमखम दिखाएंगे। इनकी इस उपलब्धि पर इस चंपारण फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष प्रकाश चौधरी, विजय अग्रवाल, विशंभर पाठक, सचिव प्रभाकर जायसवाल, उप सचिव शंभू प्रसाद यादव, हरजीत सिंह राजू, कोषाध्यक्ष भानु प्रकाश, स्पोर्ट्स क्लब के टीम कोच मोहम्मद सरफुद्दीन कुरैशी, टीम मैनेजर रवि कुमार एवं ज्ञानेश्वर प्रसाद, जोहा अफजल, अमित सेन, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद रियाज, दिवाकर जायसवाल, उज्जवल जायसवाल, मोहम्मद राशिद, निप्पी बिट्टू सहित अन्य ने बधाई देते हुए मोहम्मद अफरोज के उज्जवल भविष्य की कामना की है। रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के द्वारा छतौनी स्थित रोटेरियन डॉक्टर चंदन जायसवाल के क्लिनिक में अपनी अस्थायी प्रोजेक्ट दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष रोटेरियन रोहित गुप्ता ने बताया कि क्लब हर महीने के अंतिम रविवार को यह शिविर यहां डॉक्टर चंदन जायसवाल के क्लिनिक पर लगाता है एवं शिविर के माध्यम से दंत चिकित्सा एवं दांत के उचित देखभाल हेतु मुफ्त परामर्श दिया जाता है। वहीं क्लब की सचिव रोटेरियन प्रियंका सरकार ने बताया कि आज के शिविर में लगभग 30 से 35 लाभार्थी पहुंचे और उचित दंत चिकित्सा से लाभान्वित हुए। उन्होंने बताया कि आज दांतों एवं मसूड़ों की उचित देखभाल हेतु डॉक्टर चंदन जायसवाल के द्वारा एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया, जिसमें करीब 80 लोग सम्मिलित हुए और सभी ने बताए गए उपायों पर अमल करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। मोतिहारी के ढाका रोड में भड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल में इंटर स्कूल इंग्लिश वाद विवाद स्पर्धा का आयोजन बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। माउंट लिटरा जी स्कूल के इतिहास में आज पहली बार इस तरह के इंग्लिश वाद विवाद प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आयोजन का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, एकेडमिक डायरेक्टर जैन प्रसाद, मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता, विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनोज कुमार अग्निहोत्री, सीनियर कोऑर्डिनेटर सह अंग्रेजी भाषा के विभागाध्यक्ष रंजेश कुमार तिवारी के साथ साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सपना सुगंधा, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अंजलि कुमार झा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत आगाज किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता ने केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी से आए हुए अतिथियों को पुष्पगुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में 5 विद्यालय CSDAV पब्लिक स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, MS मेमोरियल पब्लिक स्कूल, सेंट फ्रांसिस एकेडमी एवं माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी के कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों ने वाद विवाद स्पर्धा में भाग लिया, जिसमें विद्यार्थियों ने छात्रों में इंटरनेट की लत के पक्ष तथा विपक्ष में अपना वक्तव्य दिया। इसी क्रम में विद्यालय के संगीताध्यक्ष और उनके दलों ने अतिथियों का स्वागत गीत गाकर किया। प्रतियोगिता को 4 चरणों में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इसी क्रम में मंच संचालन कर रहे माउंट लिटरा जी स्कूल मोतिहारी के 9वीं कक्षा की छात्रा सारा इरफान एवं 10वीं के छात्र उत्कर्ष रंजन ने प्रतियोगिता के मध्य में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पूछकर विद्यालय परिसर में बैठे हुए सभी बच्चों में उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने के क्रम में विद्यालय के प्रथम वर्ग के छात्र यश झा ने एकल नृत्य किया तथा विद्यालय के नृत्य शिक्षक रतन कुमार और उनकी दलों ने भी नृत्य प्रस्तुत करके बच्चों में उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के पड़ाव में विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अग्निहोत्री ने अपने वक्तव्य में प्रतियोगिता के विषय में कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता से बच्चों में सर्वांगीण विकास संभव है। समय समय पर ऐसी प्रतियोगिता विद्यालय में यदि होती रहे तो बच्चों में खुद को साबित करने का जज्बा उत्पन्न होता है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आए हुए जजेस ने निष्पक्ष होकर प्रतियोगिता के विजेता का नाम घोषित किया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विद्यालय सेंट फ्रांसिस एकेडमी ने हासिल किया, माउंट लिटरा जी स्कूल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया तथा तृतीय स्थान CSDAV स्कूल को मिला। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अग्निहोत्री ने निर्णायक के इस निर्णय से सभी को अवगत कराया। विजेता टीम को जीत की बधाई देते हुए उनके सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के अंत में मंच संचालन कर रहे छात्रों ने सभी को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम की समाप्ति राष्ट्रगान गाकर संपन्न हुई। इस सुनहरे पल को स्मृति में बनाए रखने के लिए विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यालयी कैमरा के द्वारा विवेक कुमार ने बच्चों के अति उत्साही प्रतियोगिता को कैमरे में कैद किया। साथ ही इस आयोजन को अनुशासन एवं सुसज्जित तरीके से संपन्न कराने के लिए विद्यालय के CCA कोऑर्डिनेटर कुंदन कुमार झा, ज्योति कुमारी, भाव्या आनंद, शत्रुघ्न कुमार, पुष्पांजलि कुमारी, आंग्ल विभाग के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के साथ साथ सभी एडमिन पंकज कुमार श्रीवास्तव, विश्वनाथ झा, सुनील कुमार सिंह तथा सुचेता विश्वकर्मा और रूबी कुमारी सहित अन्य ने अहम भूमिका निभाई।